नमस्कार छात्रों। आज हम देखेंगे दूसरी इकाई में पाठ्यांश महिला आश्रम। जिस प्रकार से वृद्धाश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, उसी प्रकार महिला आश्रम भी होते हैं। इस पाठ्यांश के जो लेखक हैं वह है काका कालेलकर। इनका हम अल्प सा परिचय देखते हैं। इनका जो जन्म है वो 1885 सातारा महाराष्ट्र में हुआ है और मृत्यु 1981 नई दिल्ली यहाँ पर हुआ है। परिचय देखते हैं। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। ये था इनका अल्पसा परिचय। कुछ प्रमुख कृतियाँ हम लोग देखते हैं जो इन्होंने लिखी है, जैसे हिंदी राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, ये सभी आत्मचरित्र, ऐसे अनेक प्रकार की प्रमुख कृतियाँ इनकी प्रसिद्ध है। ये था इनका परिचय तथा कुछ प्रमुख कृतियाँ। अब हम देखते हैं गद्य के बारे में। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। कालेलकर जी ने पत्र लिखा है। तो महिला आश्रम की स्थापना किस प्रकार से की जानी चाहिए, महिला आश्रम की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, महिला आश्रम का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए, उस आश्रम में किस प्रकार के नियम होने चाहिए, उसके बारे में इन्होंने इस पत्र के माध्यम से उसका वर्णन किया है। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का यहाँ पर पता चलता है। ये था गद्य के बारे में। अब हम विस्तृत रूप से गद्य के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। यहाँ पर कालेलकर जी ने पत्र लिखा है प्रिय सरोज को। वो कहते जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। यहाँ पर काका कालेलकर जी सरोज को वो अपनी बहन मानते थे। उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि मैंने जो कल्पना की है आश्रम की, वो किस प्रकार से होना चाहिए, उसके बारे में अगर मैं कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। वो सहायता करना चाहते हैं। आश्रम यानी होम, जिसे हम लोग घर कहते हैं, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। आश्रम ऐसा होना चाहिए, उसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर कोई पुरुष न हो, किसी भी पुरुष का वहाँ पर संबंध न आए। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। आजकल हम लोग देखते हैं कि अनेक प्रकार के आश्रमों का विज्ञापन अखबार में दिया जाता है ताकि लोग उस आश्रम की ओर खींचे चले आए। परंतु यहाँ काका कालेलकर का कहना है कि हम लोग ऐसे आश्रम की व्यवस्था करना चाहते हैं, हम लोग ऐसे आश्रम का निर्माण करना चाहते हैं जिसके बारे में या जिसका विज्ञापन हमें अखबार में नहीं देना है। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, विज्ञापन करने के लिए पैसे आसानी से मिल जाएंगे, उन्हें पता था। लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है, अपने आप लोगों ने यहाँ पर पैसे देने चाहिए या उसका विज्ञापन करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। जो महिला आएगी वो अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए, ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। ऐसा उन्होंने नियम बनाने को कहा था कि जो महिलाएं इस आश्रम में रहने के लिए आएगी उसे खाने पीने की तथा कपड़े लत्तों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। मान लीजिए एक आध महिला मैं गरीब हूँ ऐसे कहते हुए आश्रम में अगर वो प्रवेश लेना चाहती है या किसी के सिफारिश से वो यहाँ पर आनी चाहती है तो वह लोग
उसके खर्च की व्यवस्था करेंगे, ऐसा उन्होंने इसके पत्र में लिखा है। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। जब तक उस महिला की पूरी तरह से पहचान नहीं होगी और बिना किसी को वो दाखिल नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने यहाँ नियम बनाया था। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। उनका स्पष्ट कहना था कि अगर कोई महिला इस आश्रम में आती है तो वह कभी भी किसी भी समय पर आश्रम छोड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि उसे आश्रम में ही रहना पड़े। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। उन्होंने बताया है कि आश्रम की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उसके नियम कैसे होने चाहिए। तो उन्होंने एक नियम और बताया कि आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी महिला को हम लोग आश्रम से निकाल सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं, ऐसा उन्होंने इस पत्र के माध्यम से सरोज को बताया है। लेकिन ये जो कदम उठाने हैं, ये सारे कदम उठाते समय काफ़ी सोच विचार करके हमें ये सारे कदम उठाने होंगे, ऐसा उन्होंने इस पत्र के माध्यम से यहाँ बताया। ये था इस पहले तासिका का इतना भाग। आगे का भाग हम लोग दूसरे तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।